क्या ये जीवन एक पटकथा है? क्या हम सब सिर्फ एक स्क्रिप्टेड लीला में अपने अपने रोल निभा रहे हैं? और क्या उस स्क्रिप्ट के लेखक है भगवान श्री कृष्ण? कल्पना कीजिए, आप उठते हैं, काम पर जाते हैं, जीवन में संघर्ष करते हैं, प्रेम करते हैं और फिर एक दिन आपको पता चलता है ये सब लिखा हुआ था। क्या आपके जीवन की हर घटना, हर संबंध, हर निर्णय पहले से ही तय किया गया है? क्या हम सब बस एक डिवाइन स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसे लिखा है भगवान श्री कृष्ण ने? हे अर्जुन, तू केवल निमित्त बन। क्या इसका मतलब ये है कि सारा खेल पहले से तय है? कृष्ण का लीला कोड, क्या भगवान स्क्रिप्टेड यूनिवर्स चला रहे हैं? कंस के सपने में अशुभ शकुन, अर्जुन का गांडीव गिरना, श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र थामना और अंत में कृष्ण को बाण लगना, क्या ये सब घटनाएं सिर्फ संयोग थी या किसी कॉस्मिक स्क्रिप्ट का हिस्सा? आज हम खोलेंगे एक ऐसा रहस्य जिस पर बहुतों ने कभी सोचा भी नहीं। क्या लीला सिर्फ मनोरंजन है या ये ब्रह्मांड एक प्रोग्राम सिमुलेशन है जिसमें कृष्ण खुद एक डिवाइन कोडर है? इस रहस्यमय यात्रा में आपका स्वागत है, जहां हम जानेंगे क्या श्री कृष्ण ने सिर्फ धर्म की रक्षा नहीं की बल्कि पूरी सृष्टि की स्क्रिप्ट भी लिखी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में आप जानेंगे आप कौन है इस स्क्रिप्ट में। पहले हम जानते हैं लीला शब्द का रहस्य। हम सब ने सुना है भगवान की लीला, कृष्ण की लीला, राम की लीला, शिव की लीला, लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है लीला शब्द का असली अर्थ क्या है? लीला का अर्थ सिर्फ खेल नहीं है। ये खेल साधारण नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन का नाम है। जब कोई मनुष्य खेलता है तो वो समय बिताता है, जब भगवान खेलते हैं तो वो सृष्टि रचते हैं। क्या आप सोच सकते हैं रास लीला और महाभारत युद्ध दोनों एक ही व्यक्ति की लीला है? क्या प्यार और विनाश दोनों एक स्क्रिप्ट का हिस्सा हो सकते हैं? शास्त्र कहते हैं भगवान जब सृष्टि में उतरते हैं तो कोई भी घटना आकस्मिक नहीं होती। हर क्षण, हर पात्र, हर संवाद पूर्व निर्धारित लीला का अंग होता है। क्या ये लीला है या स्क्रिप्टेड रियलिटी? क्या कृष्ण एक डिवाइन एक्टर है या इस ब्रह्मांड के निर्देशक? आज विज्ञान कहता है शायद हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं। क्या ये वही बात नहीं है जो शास्त्र सदियों से कह रहे हैं कि ये दुनिया माया है और भगवान इसकी लीला कर रहे हैं? रामकृष्ण परमहंस कहते थे जब तू समझ जाएगा कि ये सब लीला है तब तू उसमें उलझेगा नहीं, देखेगा, हंसेगा और मुक्त होगा। अब सवाल उठता है अगर ये लीला है तो श्री कृष्ण की स्क्रिप्ट क्या है? क्या सब कुछ कंस की मृत्यु, युद्ध की योजना, यहाँ तक कि उनकी अपनी मृत्यु भी प्री रिटन स्क्रिप्ट का हिस्सा थी? स्टे विथ मी क्योंकि अब हम प्रवेश करेंगे श्री कृष्ण की लीला कोड की सबसे चौंकाने वाली परत में। अब हम उन घटनाओं को देखेंगे जिन्होंने यह सिद्ध किया कि कृष्ण सिर्फ लीला कर रहे थे। नहीं, वो पूरी स्क्रिप्ट पहले से लिख चुके थे। कृष्ण के जन्म से पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी, देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। अब सोचिए, कृष्ण के जन्म से पहले ही कथा सेटअप तैयार, कंस भयभीत, देवकी बंदी गृह में और कृष्ण को गोकुल भेजना, ये सब प्री डिटरमाइन लगते हैं या नहीं? क्या यह लीला है या स्क्रिप्ट? कृष्ण ने राधा से कोई वादा नहीं किया, कोई विदाई नहीं ली, बस चले गए। क्या ये असंवेदनशीलता थी? नहीं, ये थी लीला का सटीक निर्देशन। रामकृष्ण परमहंस कहते थे जब लीला पूरी हो जाती है कृष्ण चले जाते हैं बिना कोई स्पष्टीकरण दिए, क्योंकि उनका उद्देश्य संबंध नहीं संदेश होता है। क्या आपको लगता है अर्जुन जैसे महान धनुर्धर को युद्ध से डर लग सकता है? नहीं, कृष्ण ने यह दृश्य लिखा था ताकि गीता का ज्ञान जन्म ले सके। निमित्त मात्रम भव सौम्य साचिन, अर्जुन तू बस माध्यम है, लीला तो मैं कर रहा हूँ।
अभिमन्यु की मृत्यु, अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करते हैं। क्या श्री कृष्ण उस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। तो क्यों नहीं किया? क्योंकि स्क्रिप्ट में वो मोड़ जरूरी था जहां धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली हो जाए, ताकि युद्ध सिर्फ जीत का नहीं, आत्मज्ञान का माध्यम बने। क्या भगवान को बाण लग सकता है? क्या भगवान की मृत्यु संभव है? नहीं, ये मृत्यु नहीं थी, लीला का कर्टन फॉल था, स्क्रिप्ट का अंतिम पेज, जहां उन्होंने कहा अब कथा समाप्त, अब पात्र मंच से उतरेंगे। अगर कृष्ण की सारी घटनाएं पहले से तय थी, तो क्या हम भी उनके लीला स्क्रिप्ट का हिस्सा है, या फिर हमारे पास स्वतंत्रता है निर्णय की? आगे हम जानेंगे, क्या गीता के श्लोक, वेदों की ऋचाएं और पुराणों की घटनाएं मात्र कथा नहीं, बल्कि एक डिवाइन एल्गोरिदम है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप इस लीला के साक्षी हैं या सिर्फ पात्र? अब हम खोलेंगे लीला कोड का अगला लेयर, गीता में छिपा टाइम ट्रेवल और सिमुलेशन ब्रह्मांड का रहस्य। क्या होगा अगर गीता सिर्फ एक आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय प्रोग्रामिंग गाइड हो, जहां हर श्लोक एक डिवाइन कोड है, हर उपदेश एक सिमुलेशन डायरेक्टिव। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध, समय कौन है? कृष्ण ने स्वयं को कहा, मैं काल हूँ, संसारों का संहारक। अब ध्यान दीजिए, ओ मैं भविष्य में सबको मार चुका हूँ कहते हैं, यानी जो युद्ध अभी होना है वो पहले ही हो चुका है। ये क्या है? भविष्य को वर्तमान में दिखाना। यह टाइम ट्रेवल नहीं तो और क्या है? आज के वैज्ञानिक कहते हैं वी माइट बी लिविंग इन अ सिमुलेशन। MIT और ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड स्क्रिप्टेड है। गीता में क्या है? न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आत्मा को मारा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा प्लेयर है और शरीर एक कैरेक्टर अवतार। यह गेम नहीं, लीला है। अर्जुन का क्लिक मूवमेंट, डिवाइन कोड एक्टिवेशन। अर्जुन को युद्ध से डर लग रहा था, कृष्ण ने उसे कोड दिया, ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म का। जैसे ही अर्जुन वो कोड एक्सेप्ट करता है, उसकी स्मृति वापस आती है। यह अवेकनिंग सीक्वेंस है। जैसे आप किसी गेम में चीट कोड डालते हैं और आप कैरेक्टर अनलॉक हो जाता है। कृष्ण का रोल, प्रोग्रामर या अवतार? कृष्ण कहते हैं मैं युगों युगों में आता हूँ, लेकिन आते क्यों है? क्योंकि जब सिमुलेशन करप्ट हो जाती है, जब धर्म डगमगाता है, तब प्रोग्रामर खुद अवतार बनकर सिस्टम को रिबूट करता है। यही है लीला कोड अपडेट सिस्टम। कृष्ण का विराट रूप ऐसा क्यों है कि अर्जुन उसे देखकर कांप जाते हैं? क्योंकि वो एक डिवाइन सिमुलेशन की एडमिन व्यू है, जहां भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों एक साथ लाइव है। जैसे आप CCTV में 100 स्क्रीनों को एक साथ देख सकते हैं, वैसे ही विराट स्वरूप में कृष्ण हर जीवन का एक एक फ्रेम देख सकते हैं। अब प्रश्न आपसे, क्या हम भी उस लीला स्क्रिप्ट का हिस्सा है? क्या हमारे चॉइसेस भी कोडेड है? या फिर कृष्ण हमें गीता देकर ये कह रहे हैं मैंने स्क्रिप्ट दी है, अब तू चूज कर, क्या तू पात्र बनेगा या साक्षी? अब हम जानेंगे कृष्ण का अंतिम कोड क्या है। क्या कोई सुप्रीम एल्गोरिदम है जो पूरे ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधता है? सर्वधर्मान परित्यज्य, कृष्ण का फाइनल लीला कोड वही मिलेगा जहां आप भगवान से नहीं, अपने आप से मिलते हैं। जब सारे तर्क खत्म हो जाए, जब विज्ञान और धर्म दोनों चुप हो जाए, तब कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यह सिर्फ एक श्लोक नहीं है, यह है ब्रह्मांड का फाइनल कमांड। सर्वधर्मानं परित्यज्य मतलब सारे बनाए हुए नियम, सोच, मत, विचार, पंथ सब छोड़ दो। मामेकं शरणं व्रज
और आ जाओ बस मेरी शरण में। लेकिन क्यों? क्योंकि जब मनुष्य खुद को सब कुछ मानता है तब लीला टूट जाती है, पर जब वह डिवाइन को सरेंडर करता है तब लीला फिर से बहने लगती है। यह कोड कैसे काम करता है? इस कोड का पहला नियम है ड्रॉप द ईगो। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर रिसेट करते हैं, कृष्ण ये कह रहे हैं रिसेट योर आइडेंटिटी। ना तू ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय, ना तेरा कोई कर्म है, ना तेरा कोई पाप। बस सरेंडर कर और डिवाइन फ्लो में बह जा। साइंटिस्ट कहते हैं जब माइंड अल्फा वेव से डेल्टा वेव में जाता है तो इंसान एक सुपर कॉन्शियस स्टेट में पहुंचता है। कृष्ण इसे कहते हैं शरणागति। यह सरेंडर कोई हार नहीं बल्कि यूनिवर्स के सोर्स से सिंक्स होना है। जैसे मोबाइल नेटवर्क खोजता है सिग्नल, वैसे आत्मा खोजती है परमात्मा का फ्रीक्वेंसी। और जब अर्जुन ने कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, तो इसका मतलब था लीला कोड पूरा एग्जीक्यूट हो गया है। अब अर्जुन योद्धा नहीं था, वो अब लीला का साधन था, प्रोग्राम नहीं, अब प्रोग्रामर के आदेश का माध्यम। आज हम भी अर्जुन की तरह कंफ्यूज है। काम, रिश्ते, धर्म, आस्था, लेकिन क्या आपने कोशिश की कभी कृष्ण का ये अंतिम कोड आज भी आपके भीतर एक्टिवेट हो सकता है? कैसे? सर्व धर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़िए। अपने लेबल, पहचान, पास्ट, गिल्ट, प्राइड, मामेकम शरणम व्रज। बस एक संकल्प कीजिए, संकल्प लीजिए, मैं तेरा हूँ, बस तू ही मेरी दिशा है। कृष्ण तो हमेशा आपके साथ है, लेकिन क्या आप वो दृष्टि लेकर देख पा रहे हैं? कृष्ण को जानने का तरीका है लीला में बहना, दिमाग से नहीं, भक्ति, सरेंडर और समर्पण से। आखिर में जब अर्जुन देख सका तो धृतराष्ट्र अंधा क्यों रह गया? क्या कृष्ण सबको दिखते हैं या सिर्फ उन्हें जो अंदर से अंधकार से बाहर आते हैं? क्या आप भी उस लीला कोड का हिस्सा बन सकते हैं? फाइनल चैप्टर, जब कृष्ण आपके भीतर उतरते हैं। क्या कभी आपने खुद से पूछा है क्या कृष्ण सिर्फ द्वारका में रहते हैं या वृंदावन में या कहीं और? या क्या वो आपके भीतर है जहां कोई गया ही नहीं? कृष्ण का भीतर उतरना, आत्मा का एक्टिवेशन। जब आप कृष्ण को बाहर खोजते हैं तो आपको सिर्फ मूर्ति मिलती है, जब भीतर खोजते हैं तो लीला कोड आपके चेतन मन में एक्टिवेट होता है। आपका भीतर का अर्जुन जागता है और भीतर का रथी कृष्ण बन जाता है। इस लीला कोड का साइंटिफिक रहस्य न्यूरोसाइंस कहता है जब आप सरेंडर प्लस डिवोशन की भावना से ध्यान करते हैं तो फ्रंटल कॉर्टेक्स में डिवाइन सर्क्यूरिटी जागती है और तब आप डिसीजन नहीं लेते, आप प्रकाशित होते हैं। आप नहीं चलते, कृष्ण चलते हैं आपसे। कुरुक्षेत्र बाहर नहीं है, वह आपके अंदर है। हर दिन आपका अर्जुन डरता है, आपका कर्ण तर्क करता है, आपका शकुनी भ्रम फैलाता है। लेकिन जब कृष्ण आपके भीतर उतरते हैं तो विवेक उठता है, हृदय से निर्णय होता है। मैं कौन हूँ से लेकर मैं ही कृष्ण हूँ तक। कृष्ण का अंतिम लीला कोड यही है। पहले तुम सोचते हो मैं कौन हूँ, फिर तुम समझते हो मैं आत्मा हूँ, फिर तुम अनुभव करते हो मैं ही वो दिव्यता हूँ जिसमें कृष्ण वास करते हैं। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं, वो एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। एक गृहस्थ साधक की लीला कोड एक्टिवेशन की कहानी। एक परेशान बिजनेसमैन, जीवन में संघर्ष, धोखा, डिप्रेशन। एक दिन भगवत गीता खोलता है, पढ़ता है मामेकम शरणम व्रज, आंखों से आंसू, और धीरे धीरे उसमें परिवर्तन। उसने किसी साधु से नहीं पूछा, कोई ध्यान शिविर नहीं किया, बस सरेंडर किया। धीरे धीरे वो बिजनेसमैन नहीं रहा,
वो कृष्ण का माध्यम बन गया। यह वीडियो कोई कहानी नहीं है, यह एक लीला कोड है जिसे अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। तुम्हें द्वारका नहीं जाना, तुम्हें द्वार खोलना है अपने भीतर का, क्योंकि कृष्ण सिर्फ तुम्हें बाहर से नहीं चलाते, वो चाहते हैं कि तुम भी लीला के सह निर्माता बनो। अब बस आंखें बंद करो और खुद से कहो, हे कृष्ण, मैं नहीं जानता मार्ग, मैं नहीं जानता धर्म, बस जानता हूँ मुझे तेरी शरण चाहिए। तू लीला रचे, मैं माध्यम बनूं। अब जीवन बदलेगा। जिस दिन तुमने ये सरेंडर किया उसी दिन से तुम्हारी लीला डिवाइन हो जाती है। तब तुम दुख में भी मुस्कुराते हो, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं, अब कृष्ण तुम्हारे रथ के सारथी है। अब यह वीडियो बंद मत करना, जागो, क्योंकि कृष्ण की लीला तुमसे होकर पूरी होनी है। तुम दर्शक नहीं, तुम ही अगले अर्जुन हो। जब तक तुम सोचते हो कृष्ण बाहर है, तब तक युद्ध जारी है। जिस दिन कृष्ण भीतर उतरे, लीला आरंभ हो जाती है। यही है लीला कोड। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए। राधे राधे।